Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों आपको गुड इवनिंग। During my younger days, like many others, I used to do a lot of foolish things. मैं औरों के जैसे ही मैं भी कई मूर्खतापूर्ण बातें करता था One of such a thing was judging others in the heart. और ऐसी एक मूर्खता की बात ये थी कि अपने हृदय में दूसरों का न्याय करना। For example, when I see some children in the church, small children, when they are not properly disciplined, they don't sit properly. उदाहरण स्वरूप अगर चर्च में मैं छोटे बच्चों को देखूं कि वो अनुशासन के साथ नहीं बैठते या वो अच्छे से नहीं बैठ रहे, I was not even married then, तभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, but I would think why these parents are not properly taking care of the children. पता था कि ये माता पिता जो है क्यों अपने बच्चे की सही से परवरिश नहीं करते। But the Lord was so merciful to me and rebuked me and helped me to repent those habits. प्रभु ने मुझ पर दया की, उसने मुझे सुधारा और इन सारे आदतों से मन फिराव करने के लिए मेरी सहायता की। So I want to take a little Bible study about judging others. और इसलिए आज मैं बाइबल से कुछ अध्ययन करेंगे लोगों का न्याय करने के विषय में। What I'm going to share are all those scripture passages which helped my personal life during various occasions. आज मैं बाइबल से उन वचनों को बांटने वाला हूं जिन्होंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में अलग-अलग घटनाओं में अलग-अलग परिस्थितियों में मेरी सहायता की। I honestly believe this will be helpful to many of us ये हम में से कई लोगों के लिए लाभदायक होगा, because if you want to be a serious Christian, we have to really careful and understand the implications of judging others. क्योंकि अगर हम एक गंभीर मसीही हैं, दूसरों का न्याय करने के बारे में बहुत ही सतर्क रहना है और उसका क्या परिणाम होता है उस पर भी ध्यान रखना है। Very often we don't speak what we judge about others verbally to others. कई बार दूसरों का क्या न्याय करते हैं इसको हम शब्दों के द्वारा किसी और को जाकर नहीं बताते। Very often judgmental thoughts happen inside us. We don't express it often. कई बार ये जो न्याय करने के हमारे जो विचार है ये हमारे अंदर ही होते हैं, दूसरों के पास जाकर व्यक्त नहीं करते। But God is watching that. पर परमेश्वर इन बातों को देख रहा है And those judgmental thoughts have the potential to destroy us. और ये जो हम लोगों का न्याय करने वाले जो विचार है ये हमारा नाश कर सकते हैं। If you don't deal with it, we will not progress spiritually. अगर हम इन न्याय करने वाले विचारों से सही व्यवहार नहीं करेंगे तो हम आत्मिक तौर पर विकास नहीं करेंगे। But we have this hope and comfort in the Lord. पर प्रभु में हमारे पास ये आशा और ये सांत्वना है। These judgmental thoughts, if we don't deal with it, it will affect our spiritual life. और अगर इन न्याय करने वाले विचारों से हम अच्छे से बर्ताव नहीं करें तो हमारे आत्मिक जीवन पर इसका परिणाम होगा। We'll start with Matthew chapter 7, 1 onwards. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पहले वचन से आगे पढ़ेंगे। Verse 1 read that do not judge so that you will not be judged. पहले में दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। So this passage starts with a warning. If you judge others, we will be judged. और इस वचन का शुरुआत इस प्रकार से होता है कि अगर हम किसी और का न्याय करेंगे तो हमारा भी न्याय किया जाएगा। Who will judge us? God will judge us. हमारा न्याय कौन करेगा? परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। So when we are tempted to judge others in our heart, we should remember God can judge us in return. और जब हम दूसरों का न्याय करते हैं तो हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमारा भी न्याय करेगा। So that should give us the fear of God. और इसी वजह से हमें परमेश्वर का एक भय होना चाहिए। And verse 2 says, for in the same way you judge, you will be judged. और दूसरे वचन में लिखा है क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। It is further clarified, by standard of your measure, it will be measured back to you. आगे ये भी लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो
उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। So absolutely without any doubt, God wanted to make it very clear. To the extent we judge others, we shall be judged. किसी भी संदेह के बिना हम इस बात के बारे में बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं, जिस नाप से हम दूसरों का न्याय करते हैं उसी नाप से हमारा भी न्याय होगा। And the futility and foolishness of judging others is mentioned in verses 3 to 5. और दूसरों का न्याय करने कितना व्यर्थ है और कितना मूर्खतापूर्ण है, ये 3 से लेकर 5 वचन में बताया गया है। Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but you do not notice the log that is in your own eye? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? So very often when you see a speck in our brother's eye, remember what is in our own eye is not a speck, it is like a log. और इस बात को हमें याद रखना है कि जब हम अपने भाई की आंख में कई बार एक तिनका देखते हैं तो हमारे आंख में तिनका नहीं बल्कि एक बड़ा लट्ठा है। Meaning we have far more serious problem in our own life, but we are not seeing it. We are looking at the smaller things of others. Uncle, can you repeat? We have far more serious problems in our own life to be dealt with, but we are looking at the smaller issues in others. इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में ऐसे कई गंभीर विषय है जिनके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है, उसके बावजूद हम दूसरों के जीवन के जो छोटे छोटे बातें हैं उन पर ध्यान देते हैं। So when I have a log in my own eye, how I can tell to my brother that I will help you to take out the speck from your eye? और इसलिए जब मेरे ही आंख में लट्ठा हो तो मैं मेरे भाई को कैसे कह सकता हूं कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? And Jesus is calling this name to people who judge in verse 5. They are called hypocrite. और यीशु मसीह 5वें वचन में उन लोगों को जो न्याय करते हैं उनको हे कपटी करके बुलाता है। So we should remember that when we are tempting others, the Lord is looking at us as a hypocrite. और हमें इस बात को याद रखना है कि जब हम औरों का न्याय करते हैं तो प्रभु हमारी ओर हम कपटी इस दृष्टि से वो देखता है। Because God knows the things in our own life, there are many things to be sorted in our life. क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है और वो जानता है कि हमारे जीवन में ही कई चीजों के सुधार की आवश्यकता है। Just because we don't have the light about it, we are quick to judge about others. सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको हमारे जीवन की गलतियों पर ज्योति नहीं है, इसलिए हम दूसरों का न्याय करने में बहुत ही उत्सुक होते हैं। So that is why it's better we see ourselves as a hypocrite when we are tempted to judge others. और इसलिए ये एक अच्छी बात है कि जब कभी हमको दूसरों का न्याय करने की इच्छा होती है या प्रलोभन होता है, तब हम अपने आप को कपटी इस हिसाब से समझे। So this passage also helps us, tells us that if we have a desire to help others, the best thing that we can do is first focus in our own life. और इस वचन से हम ये बात भी सीखते हैं, अगर हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम दूसरों की सहायता करें, तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपने आप के जीवन पर ध्यान दें। Learn to correct things in our own life. हमारे जीवन में जो गलतियां हैं, उन्हीं को हम सुधारने को सीखें। Just like the man who has a log in his eye, when he takes out the log from his own eyes, he will be able to see clearly the speck in his brother's eye. जिस प्रकार वो मनुष्य जिसके आंख में एक लट्ठा है, अगर वो उस अपने आंख के लट्ठे को निकाल दे, तो जो उसका भाई है जिसके आंख में तिनका है, वो उसकी भी सहायता कर पाएगा। I have learned lessons from observing at others' lives. मैंने दूसरों के जीवन को देखकर उनके जीवन से कुछ बातों को सीखा है। One of the things I have seen and learned a lesson for myself is I have seen others judging
some other people and criticize them, and later they themselves do the same thing which they were criticizing others. एक बात जो मैंने दूसरों के जीवन से देखी है वो ये है कि कुछ लोग दूसरों का न्याय करते हैं, दूसरों की बातों की आलोचना करते हैं और कुछ समय के बाद जिन बातों का वो न्याय कर रहे थे उन्हीं बातों को वो अपने जीवन में भी करते हैं। I have seen Christians criticizing others for taking medicine, for example. उदाहरण स्वरूप मैंने मसीही लोगों में देखा है कि जब दूसरे लोग दवाई लेते हैं तो वो उनकी आलोचना करते हैं, Because those people who were criticizing, for some time they were not taking medicine, so they were despising and criticizing others who are taking medicine, saying that they lack faith. और जो लोग खुद दवाई नहीं लेते थे वो दूसरों की आलोचना करते थे और उनको कहते थे कि इनके पास विश्वास नहीं है इसलिए ये लोग दवाई लेते हैं। But later they also reach a situation when they themselves need to take a medicine. पर बाद में उनके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई कि उनको खुद दवाई लेनी पड़ी। I seen Christians criticizing poor people when they go get an overseas job, when higher paying job, they criticize, saying that it is the love of money which make you to go overseas. मैंने ऐसा भी देखा है कुछ लोग जब दूसरे गरीब लोगों को देखते हैं कि इन गरीब लोगों को बाहर देश में कोई अच्छे पैसे वाली नौकरी मिली है तो वो कहते हैं कि इन लोगों को पैसे का लोभ है, पैसे का प्रेम है, इस वजह से ये वो नौकरी ले रहे हैं। But later when their own children grow up, they send their own children abroad. पर बाद में जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनके बच्चे को भी विदेश भेजते हैं। Romans chapter 2 verse 1. रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन। You have no excuse, every one of you who passes judgment. अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। In that which you judge another, you condemn yourself. क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। For you who you judge others, practice the same things. इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। So this is a warning which we can take. If we now criticize somebody or judge somebody, beware that we ourselves may do the same thing at a later time. और ये एक चेतावनी है जो हम सब लोग ले सकते हैं गंभीरता से। अगर हम दूसरों का न्याय आज किसी विषय में करते हैं तो कल शायद हम भी वही गलती कर सकते हैं। So best thing is to humble ourselves and leave others alone. इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपने आप को नम्र करें और दूसरों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दें। Judging others is not our business. दूसरों का न्याय करना ये हमारा काम नहीं है। Romans chapter 2 verse 2, we know that judgment of God rightly falls upon those who practice such things. और रोमियो 2:2 में लिखा है, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। So when we judge others and later when we do the same thing which we judged others once upon a time, God looks at very seriously. और इसलिए जब हम दूसरों का न्याय करते हैं और कुछ देर बाद हम वही बात करते हैं जिनके वजह से हमने न्याय किया था, तो परमेश्वर इस बात को बड़ी गंभीरता से देखता है। The best thing is whenever we are tempted, take care of it. Don't yield to that temptation of judging others. सबसे अच्छी बात यही है, जब कभी हमें इच्छा हो या प्रलोभन हो दूसरों का न्याय करना, तो हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है और न्याय नहीं करना है। Because it can severely affect us. क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बड़ा ही गंभीर परिणाम हो सकता है। The same measure that we have measured to others, in the same measure it will come back to us. जिस नाप से हमने औरों के लिए नापा था, वही नाप हमारे पर भी आएगा। So there's a great need for a genuine fear of God in our life in this area. और इसलिए एक वास्तविक परमेश्वर के भय की इस क्षेत्र में हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। Romans 14 teaches about principles of conscience.
और रोमियो 14 में हम जो विवेक की बातें होती है उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। So I encourage everyone to have a personal reading and meditation of Romans chapter 1. It's very, very edifying. और इसलिए मैं सबको प्रोत्साहित करूंगा कि एक बार हम सब इस अध्याय को, पूरे रोमियो 14 को पढ़कर उस पर मनन करें। इससे बहुत उन्नति मिलेगी। It speaks about the freedom God has given to His people. जो स्वतंत्रता या जो आजादी परमेश्वर ने उसके लोगों को दी है, उसके विषय में यह अध्याय में लिखा है। Things which are not directly commanded in the scripture, ऐसी बातें जिनकी आज्ञा पूरी बाइबल में नहीं की गई है, and things which are not sinful, और जो बातें पापी नहीं है, and things which are not hurtful to others, individuals have a freedom. और जिन बातों से दूसरों को चोट नहीं पहुंचती, ऐसे बातों के बारे में हर व्यक्ति को अपनी अपनी आजादी है। As the Holy Spirit gives freedom, everyone can practice what they like. जैसे पवित्र आत्मा हमें आजादी देता है, हर एक व्यक्ति आजाद है उसको जो सही लगता है वो करने में। Here, this chapter starts with the eating of food. ये अध्याय के शुरुआत में हम खाने के विषय में पढ़ते हैं। Some people may not like to eat non-vegetarian. Some others may, non-vegetarian, whereas some others eat non-vegetarian. कुछ लोग शायद जो मांस होता है वो खाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग खाने में खाते हैं। So, but each one should not judge each other or despise one another. पर हर एक को, दूसरे व्यक्ति को, उसको दोष भी नहीं लगाना है और उसको तुच्छ भी नहीं जानना है। You eat what you like, but don't judge others for what they are eating or not eating. आप जो भी खाना पसंद करते हैं आप वो खाइए, पर दूसरों का न्याय इस वजह से ना करें कि वो क्या खाते हैं या क्या नहीं खाते इस वजह से। Because God has accepted them. क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्वीकार किया है। Verse 4 we read, who are you to judge the servant of another? और चौथे वचन में लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। This is what we should remember when we are tempted to judge a brother or sister. God is asking, who are you to judge him? हमें इस बात को याद रखना है, जब कभी हमें दूसरे एक भाई या बहन की न्याय करने की प्रलोभन होता है, तो हम कौन होते हैं कि हम उनका न्याय करें या दोष लगाएं। Verse 5 in 14, Romans 14:5 deals with another matter. रोमियो 14 उसके 5 में एक और विषय के बारे में लिखा है। It says one person regards one day above another. वहां लिखा है कि एक व्यक्ति एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, Another regards every day alike. और दूसरा कोई सब दिनों को एक समान मानता है। Each person must be fully convinced in his mind. हर एक को अपने ही मन में निश्चय कर लेना चाहिए। He who observes the day, observe it for the Lord. जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। And he who eats does it for the Lord. जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है। For he gives thanks to God. क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। I'll tell you an example. For example, so-called celebration of someone's birthday. एक उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो जब हम किसी के बर्थडे का उत्सव मनाते हैं, Personally, I hardly remember anyone's birthday. I don't personally, take much importance celebrating birthday. व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी के जन्मदिन को याद भी नहीं कर पाता और किसी व्यक्ति का जन्मदिन मनाने को मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। But I wouldn't mind others celebrating, and I wouldn't mind joining in the celebration with a joyful heart. पर अगर कोई और अपने जन्मदिन को मनाता है तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं, और किसी और के जन्मदिन के मनाए जाने के उत्सव में मुझे सहभागी होने के लिए भी मैं आनंद से उसमें सहभागी हो सकता हूँ। Sometime when we cut a cake in the cake for the birthdays, कई बार जब हम बर्थडे जन्मदिन के लिए केक काटते हैं, these funny thoughts come to my mind. ऐसे कुछ विचार मेरे मन में आते हैं। Instead of cutting a cake, why can't I cut a watermelon?
एक केक काटने के बजाय मैं तरबूज क्यों नहीं काट सकता? So there is nothing wrong in cutting a cake or cutting a watermelon. और या हम भले ही हम केक काटे या एक तरबूज काटे, इससे कोई गलत नहीं। Everyone can leave to it everyone's choice. हम इस बात को हर एक व्यक्ति के चुनाव के लिए छोड़ सकते हैं। And I see when our children were seeing, we never celebrated our children's birthdays. और मैं जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमने हमारे बच्चों के जन्मदिन को कभी नहीं मनाया। But nowadays I see that birthdays are an opportunity to celebrate and give thanks to God for God's faithfulness. पर आज मैं देखता हूँ कि जन्मदिन एक ऐसा मौका होता है जहाँ हम परमेश्वर की अच्छाई और उसके विश्वास योग्यता का उत्सव मना सकते हैं। The point is we all can practice such things to according to our convictions. और इस बात ये है कि हम इन बातों को उस प्रकार से कर सकते हैं जैसे हमारे विवेक को सही लगता है। But we should never force others to believe or practice according to our convictions. पर हमको दूसरों पर ये दबाव नहीं डालना है कि उनको वही विश्वास रखना है या वही बात करनी है जो हमारे विवेक से सही है। And we should not even remotely judge others, saying that it is ungodly practice or anything. When we see someone else practicing that. और जब कोई और व्यक्ति कोई बात को करता है तो हमें बिल्कुल भी उसको अनैतिक या ये अभक्तिहीन बात है ऐसा उनका न्याय नहीं करना है। Because judging others is a million times more serious than that celebration or eating food they like. क्योंकि जिस प्रकार से वो उत्सव मनाते हैं या जो खाना वो खाते हैं उससे लाख गुना ज्यादा गंभीर बात यह है कि हम किसी का न्याय कर रहे हैं। We have to deal with that judgmental spirit in our life first of all. और इसलिए हमारे जीवन में ये जो न्याय करने की आत्मा है हमें इसके साथ कार्य करना जरूरी है। Question, why do you judge your brother? 10वें वचन में लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? And why do you regard your brother with contempt? या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? Meaning when someone is doing something and we don't agree with it or we don't understand the meaning, we can look them with contempt. इसका मतलब जब कोई व्यक्ति हमारे साथ उनके और हमारे मतभेद है या हमारे से अलग चीज कोई करता है तो हम उनको तुच्छ जान सकते हैं। So that verse reminds that we will all stand before the judgment seat of God. और यही वचन हमें याद दिलाता है कि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। Verse 13. 13 वचन, Let us not judge one another anymore. अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए। So that is an encouragement for us. Even till today, we have the practice evil habit of judging others. और ये एक बहुत प्रोत्साहन देने वाली बात है कि यद्यपि आज तक हमारे अंदर ये बुरी बात है और ये बुराई वाली आदत है कि दूसरों का हम न्याय करते हैं। Let us not judge them anymore today onwards. आज से हम उनका न्याय नहीं करेंगे। Rather determine this. पर तुम ये ठान लो। Make this decision. Make this resolution from today. इस निश्चय को ले लो, इस बात को तुम ठान लो I will never today onwards judge anybody. कि आज से मैं किसी भी व्यक्ति का न्याय नहीं करूंगा। I will not put an obstacle or a stumbling block in my brother's way. मेरे भाई के मार्ग में कोई भी ठेस या ठोकर खाने का कारण मैं नहीं रखूंगा। One verse which years still challenging me is 1 Timothy chapter 4 verse 16. एक वचन जो कई सालों से मुझे बहुत चुनौती देता है वो है 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय और 16 वचन। Pay close attention to yourself. अपनी चौकसी रख, अपने पर ध्यान दे। So Paul had to tell this to a godly younger brother like Timothy. और पौलुस को ये बात एक ईश्वरीय जवान भाई तिमुथियुस को कहनी पड़ी। You Timothy, you don't focus your attention on others.
तिमुथियुस, तुम अपने ध्यान को औरों के ओर नहीं लगाना, You pay close attention to yourself. अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, चौकसी रखना। It is like a microscope. We have the habit of focusing the microscope on others, maybe to our wife, brothers, sisters. Turn the microscope to yourself. एक जो माइक्रोस्कोप होता है, शायद हमारी आदत है कि माइक्रोस्कोप से हम दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने पत्नी को या भाइयों को। उस माइक्रोस्कोप को हमें अपनी ओर मोड़ना है। We know what the microscope is doing. It will magnify little things, it will magnify. और हम जानते हैं कि वो माइक्रोस्कोप क्या करता है, बहुत छोटी बातों को वो बड़ा करके दिखाता है। Our interest to magnify the small things in others, we have to turn that to ourselves. We have to see small thing in ourselves as magnified. और क्यों हमको जो ये दिलचस्पी होती है कि दूसरों की छोटी बातों को हम बहुत बड़ा करके देखते हैं, वही हमें अपने जीवन में करना है। अपने जीवन की छोटी बातों को बहुत बड़ा करके देखना है। And that verse says that as you do this, you will ensure salvation first for yourself. और उसी वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपना उद्धार करेगा सबसे पहले, And then for others. और उसके बाद दूसरों का भी। In James 4 verse 11 also there is a powerful exhortation. याकूब उसका 4 अध्याय और उसके 11 वचन में भी एक बहुत अच्छी चेतावनी हम देखते हैं। Do not speak against one another, brethren. हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। So sometimes we have judgmental thoughts against somebody, and it is much better if you talk to him personally. Brother, sister, I feel like this, at least in my opinion, that is a much better. But worse is we speak about that to others. अगर कभी हमें दूसरों के बारे में कोई न्याय करने के विचार आते हैं, तो अगर हम उस भाई या बहन से जाकर कहे कि भाई मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि ये गलत है, ये तो ठीक होगा, पर उससे भी बुरी बात ये है कि उसके विषय में जाकर हम किसी और व्यक्ति को बताते हैं। Do not speak against one another, brethren. एक दूसरे की बदनामी न करो हे भाइयों। He who speaks against a brother or judges his brother speak against the law and judges the law. जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। And if you judge the law, you are not a doer of the law, but the judge. और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। So when we are tempted to judge others, we are acting like a judge. और इसलिए जब हम दूसरों का न्याय करने का हमको प्रलोभन होता है, तो हम अपने आप को हाकिम या एक न्याय करने वाले समझ बैठते हैं। God's word is given to us to obey. परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है ताकि हम उसकी आज्ञाओं को माने। It is not for me to use it to judge somebody else. वो इसलिए नहीं है ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके किसी और व्यक्ति पर दोष लगाऊं। With the knowledge that I have no right to judge others. जो ज्ञान मुझे मिला है, उस ज्ञान के वजह से मैं किसी और पर न्याय करने का मेरे पास हक नहीं। That brother may not have received the light that I have. जो ज्योति मैंने प्राप्त की है, शायद उस भाई को आज तक वो ज्योति नहीं प्राप्त हुई है। And it says that verse 12, who are you to judge your neighbor? और 12 वचन में लिखा है कि पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। We know this interesting story in incident in John chapter 8. हम यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में जो घटना हुई है उसके बारे में हम जानते हैं। The scribes and Pharisees brought a woman caught in adultery to Jesus. और जो फरीसी लोग थे, उन्होंने एक ऐसे स्त्री को, शास्त्री और फरीसी लोगों ने जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, ऐसे स्त्री को यीशु के पास लाया। And they told the teacher, this woman has been caught in adultery in the very act. और फिर वो कहते हैं, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। And Moses' law, it commands that to stone to
stone to death such women, what do you say? और तू जानता है कि मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव किया जाना चाहिए, तू क्या कहता है? Jesus gave this good answer. और यीशु मसीह ने एक अच्छा उत्तर दिया, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her. तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। So Jesus did not say, don't throw the stone at her. और इसलिए यीशु ने ये नहीं कहा कि उस पर पत्थर ना फेंकना। He who is without a sin among you, let him be the first to throw the stone. तुम में से जो कोई निष्पाप हो उसने सबसे पहले उस पर पत्थर मारना चाहिए। And it says that every one of them threw the stone and went away, disappeared from the scene. और वहां लिखा है कि सब लोगों ने वो पत्थर छोड़कर उस जगह से वो चले गए। They were convicted about their own sin and they could not throw a stone at her. उनको अपने ही पाप का ज्ञात हुआ और वो उसके ऊपर पत्थर नहीं फेंक सके। Now, this is a good reminder to us also when we feel like throwing some stone at others. So we should remind ourselves: am I the one without sin? Do I have the eligibility to throw this stone? और ये हमारे भी याद रखने के लिए एक अच्छी बात है, जब कभी हमें ये प्रलोभन होता है कि हम दूसरों पर पत्थर फेंकना चाहते हैं, तो हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं इस बात के योग्य हूं कि मैं इस पत्थर को फेंक सकता हूं? Bible teaches another things that we do not judge anything before time. और बाइबल एक और बात को सिखाती है कि उचित समय से पहले हम किसी बात का भी न्याय नहीं करते। That's in 1 Corinthians chapter 4 verse 5. वो है पहला कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और 5वां वचन। Wait until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things in darkness. इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। And he will disclose the motives of men's hearts. और मनों के अभिप्रायों को भी वो प्रकट करेगा। We may be seeing some actions of others, but God is looking at the motives and the reason why they are doing that. हम दूसरे लोगों के शायद काम देखते हैं, पर परमेश्वर उन कामों के पीछे उनका क्या अभिप्राय है उसको भी देखता है। That is why we should never judge by seeing something which we have seen with our eyes. इसलिए हमने अपनी आंखों से जिस बात को देखा है उसका न्याय हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। I remember something which I read about a servant of God who visited a Christian organization's office. मुझे याद आता है कि एक परमेश्वर का दास था, वो किसी मसीही संगठन के ऑफिस में गया था। So when he was waiting at the waiting room waiting for the appointment with the director of that organization, he was observing the receptionist. और उस संगठन का जो डायरेक्टर था, उससे मिलने के लिए ये व्यक्ति जब बाहर रुका था, तो रिसेप्शन पे जो व्यक्ति थी ये व्यक्ति उसको देख रहा था। This person saw that lady, that believer, that she had a boy, she had short hairs on her head. और इस व्यक्ति ने देखा कि वो जो स्त्री थी रिसेप्शन पर, जो मसीही थी, उसने एक बॉय कट या उसके बाल बहुत छोटे थे। He knew the Bible verse that women should have long hairs. और वो बाइबल के वचन को जानता था जहां लिखा है कि स्त्रियों के लंबे बाल होते हैं। So this man sitting there observing her, he started thinking thoughts going, why this director whom I thought a godly man appointed such a secretary, an ungodly woman who is not growing her hair. और फिर ये व्यक्ति सोचने लगा कि मैं जिस डायरेक्टर के पास आया हूं, जिसको मैं समझता हूं कि ये तो ईश्वरीय व्यक्ति है, ये क्यों एक ऐसे स्त्री को रिसेप्शनिस्ट करके रख रहा है जो अपने लंबे बाल नहीं रखती। So after some time he observed that this lady had no fingers on her hand. और फिर कुछ समय बाद उसने देखा कि ये जो स्त्री थी उसके हाथों में कोई उंगलियां भी नहीं थी। So later he realized that this sister had leprosy and she had lost all her fingers
and during that time she was saved, and as she had no fingers she could not comb her hairs, so she was not growing her hair. और बाद में इस व्यक्ति को पता चला कि वो जो स्त्री थी उसको कोढ़ हो गया था या कुष्ठ रोग हो गया था, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां चले गई थी। उसके बाद उसका उद्धार हुआ, और क्योंकि उसके पास उंगलियां नहीं थी इसलिए वो अपने बाल नहीं बना सकती थी, इसलिए उसके वो बाल छोटी रखती थी। So this man said he felt so ashamed about himself that she was judging such a person. और ये व्यक्ति कहता है कि उसको अपने आप पर इतनी शर्म आई कि वो किसी और का न्याय कर रहा था। Because of the kindness of the director, he had appointed her as the receptionist. वो जो डायरेक्टर था ये तो उसकी अच्छाई थी कि उसने उस स्त्री को रिसेप्शनिस्ट करके रखा था। 1 Corinthians chapter 11:31. पहला कुरिन्थी उसका 11 उसका 31। If you judged ourselves rightly, we would not be judged. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। I thought some years back, I thought about this like this. और कुछ सालों पहले मैंने इसके विषय में इस प्रकार से सोचा, when I have so many things to judge about myself, जब मेरे ही जीवन में इतनी बातें हैं जिनका मुझे न्याय करना जरूरी है, it's almost like I have a long list of things to sort out and judge in my own life. मानो मेरे पास एक लंबी सूची है ऐसे बातों की जिनको मुझे अपने ही जीवन में न्याय करना है और जिनमें सुधार लाना है। And when I am busy with that, I have no time or attention to judge others. जब मैं इन बातों के साथ व्यस्त हूँ तो मेरे पास समय नहीं है और मैं ध्यान नहीं दे सकता दूसरों पर उनका न्याय करने के लिए। In other words, it is those who do not judge themselves that those people are ready to judge others. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जो लोग अपने आप का न्याय नहीं करते ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का न्याय करते हैं। John chapter 7:23. यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 23 वचन, 7:24. 24 वचन। Jesus is telling, do not judge according to appearance. और यीशु यहाँ कहता है, मुंह देखा न्याय न करो। As I mentioned that incident in the story of the reception in the same way, just seeing some in appearance, we see something and do not judge at all. और जैसे मैंने आपको वो कहानी बताई रिसेप्शनिस्ट की, अगर हम किसी बात को देखते हैं तो सिर्फ जो हमने देखा उसके आधार पर हमें न्याय नहीं करना है। And the Lord God is man is looking at outward appearance. मनुष्य जो होता है वो बाहर का जो दिखावा होता है उस पर ध्यान देता है। That is written in 1 Samuel 16:7. वो लिखा है पहला शमूएल उसका 16 और उसका 7वां वचन। Man looks at the outward appearance. मनुष्य तो बाहर की ओर देखता है। That is our tendency. ये हमारी आदत होती है। So when we see something, we should limit. We should recognize that I see only something outward. और इसलिए जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें याद रखना है कि हम सिर्फ बाहरी चीज को देख रहे हैं। I am not able to understand the reasons of that person. वो व्यक्ति ये क्यों कर रहा है उस कारण को मैं नहीं समझ सकता। Or the situations or the background in which that person is currently. I don't know. या किस परिस्थिति से वो व्यक्ति आ रहा है या आज उसके परिस्थिति की क्या पृष्ठभूमि है मैं उसको नहीं जानता। Therefore, I do not form judgmental opinions. इसलिए मैं उसके बारे में न्याय करने वाले विचारों को नहीं सोचता। But it says that, but the Lord looks at the heart. पर यहाँ लिखा है कि यहोवा तो हृदय को देखता है। As we are not always capable of looking at one's heart, we should never judge anybody by seeing external appearance. क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम किसी के मन को या हृदय को देख सके, इसलिए बाहरी रूप को देखकर हमें न्याय नहीं करना चाहिए। I want to close with saying an incident which I heard tremendously encouraged. मैं एक घटना कहकर अंत करना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ। It's about as I remember, it is about a Catholic monk called Francis of Assisi.
और वो एक कैथलिक संत के बारे में है जिसका नाम था फ्रांसिस ऑफ असिसी। Either Francis of Assisi or his disciple called Juniper. I don't remember very well who is that person. या तो फ्रांसिस ऑफ असिसी या उसका एक शिष्य था जूनिपर करके, उन दोनों में से कोई एक। So this Juniper was such a kind person, and he had a tendency. He would, when he see on the road very poor people in the winter of Europe, he used to give his own dress to his own coat and warm clothes to others. और ये जूनिपर जो था, ये इतना भला व्यक्ति था कि जब कभी वो सड़क पर किसी गरीब व्यक्ति को देखता जो यूरोप की ठंड में रहता हो, तो वो अपने आप पर जो गर्म वस्त्र वो पहनता था वो निकाल कर उनको दे देता था। Sometimes he would come back to the monastery in a dangerous. It was so cold. He almost at the verge of his own taking risk. और कई बार जब वो ऐसा करके वापस आता था तो वो इतनी गंभीर अवस्था में आता था क्योंकि उसने खुद बड़ा जोखिम लेकर उस ठंड में वो वापस आता था। So Francis of Assisi told him, you can give anything to others, but never give your own warm clothes, because that is required for you to protect yourself. और जो फ्रांसिस ऑफ असिसी थे, उन्होंने उसको कहा, तू दूसरे व्यक्ति को जो चाहे वो दे सकता है, पर अपने शरीर पर जो तूने गर्म चीजें पहनी है उनको ना देना, क्योंकि वो तेरे ही सुरक्षा के लिए है। So when later when this Juniper went out, and again he gave everything he had, and when he was returning he saw a very poor beggar. और जब ये व्यक्ति जूनिपर बाहर गया, फिर एक बार उसने उसके गर्म कपड़े किसी को दे दिए, वापस आते वक्त उसने एक गरीब भिखारी को देखा। He was shivering in cold. और वो ठंड में कुड़कुड़ा रहा था। Then he said, I am instructed not to give my own clothes, so I don't want to disobey that. और उसने उस भिखारी से कहा कि मुझे ऐसी आज्ञा प्राप्त हुई है कि मैंने जो गर्म वस्त्र पहने हैं मैं तुझे नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। So I don't know this. Instead, you take this dress of mine from you and you use it. इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर तू एक काम कर, तू खुद मेरा ये जो गर्म वस्त्र है इसको निकाल ले और तू उसको इस्तेमाल कर। So that indicates his kindness, that kind heart toward others at his own risk. और हम इस बात से देखते हैं कि वो कितना एक भला व्यक्ति था, अपने आप को जोखिम लेकर वो दूसरों के लिए भलाई करता था। So this man, when one other day he saw another Catholic monk, he was wearing an expensive jacket. और एक बार इस जूनिपर ने दूसरे एक व्यक्ति को देखा जो कैथलिक था, पर उसने एक बहुत ही महंगा जैकेट पहना था। So he was tempted to think, why this man is wearing such an expensive jacket? He could have worn a normal one and used that money to give to the poor people. और इसके मन में ऐसा विचार आ रहा था कि यह व्यक्ति इतना महंगा जैकेट क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ये एक साधारण जैकेट लेकर जो पैसा इसने खर्च किया है उससे गरीबों की सहायता कर सकता था। But it says the Lord rebuked Juniper in his heart, saying that brother who is wearing an expensive jacket. पर ऐसा प्रभु ने इस व्यक्ति को, जूनिपर को, उसके हृदय में डांटा कि वो व्यक्ति जिसने एक महंगा जैकेट पहना है, he may have a humble and kinder heart himself, even though he is wearing an expensive jacket. शायद जो व्यक्ति ने वो महंगा जैकेट पहना है, उसके बावजूद उसके अंदर उसका मन शायद ज्यादा भला हो सकता है। So that's a good thing. Looking at external thing, we should not judge people. और इसलिए बाहर की चीजों को देखकर हमें लोगों का न्याय नहीं करना चाहिए। Amen. आमीन। सचमुच में परमेश्वर नाम का धन्यवाद हो, जिस तरीके से आज प्रभु ने हमें सिखाया है कि न्याय नहीं करना है। और इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा जो भाई ने शेयर किया कि इंग्लिश में ऐसे उन्होंने बताया, डोंट थ्रो स्टोन एट अदर्स, दूसरे के ऊपर पत्थर मत फेंको। मतलब बहुत वो एक
ये एक अनुभव मैंने खुद, क्योंकि बहुत बार मैंने खुद एक चीजों किया है कि दूसरों को गलतियों को देख करके और उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, ताना मारना या उसके बारे में बढ़ा करके बताना, ये एक बहुत एक क्या बोलते हैं उसको, एक नेचुरली ये चीज होता रह जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए परमेश्वर मुझे काफी एक अनुग्रह दिया इसको समझने के लिए। सो जैसे भाई ने इस विषय के ऊपर बांटा है, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हम सबको ज्ञान दिया है कि हम इस तरीके से अपने मन को बनाए कि हम दूसरों को न्याय नहीं करें। और एक बात अच्छे से भाई ने बताया वचन से, 1 कुरिन्थियों का 11 का